हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज लेक्चर नंबर 10 और ये हमारा रिकर्सन का पार्ट 2 होने वाला है। पार्ट 1 हम देख चुके हैं रिकर्सन का। उसके पहले लेक्चर नंबर 1 to 9 हम कवर कर चुके हैं। 1 to 9। तो अगर आप सी प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर्स पूरा पढ़ना चाहते हैं तो आप इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। उसके पहले हमने एल्गोरिथम्स को भी फिनिश कर रखा है। एल्गोरिथम की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। पूरा ए टू जेड एल्गोरिथम का जो भी सिलेबस है, गेट का, यूजीसी नेट का, बार का, इसरो का, पीएससी एग्जाम्स का पूरा कवर है, वो आप देख सकते हैं पूरा। राइट। अब हम रिकर्सन देख रहे हैं। रिकर्सन का पार्ट 1 हो चुका है लेक्चर नंबर 9 में, तो लेक्चर नंबर 9 देख सकते हैं अगर आपको रिकर्सन पढ़ना है तो। लेक्चर नंबर 10 है पार्ट 2, जिसमें हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने वाले हैं। ठीक है, तो बिना किसी देरी के प्रैक्टिस क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रिकर्सन हम जानते हैं क्या होता है। फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ इज कॉल्ड रिकर्सन। पिछला वीडियो हमने देखा है। ठीक है, अब क्या है, हमारे पास क्वेश्चन जो आएंगे गेट एग्जाम में, उन्हें कैसे सॉल्व करेंगे वो देखते हैं। ठीक है, चलो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो देखने वाली ये है कि हमको एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। देखो, एक्चुअल में क्या होगा वो मैं बताता हूँ, फिर एग्जाम में कैसे सॉल्व होगा, क्वेश्चन कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। ठीक है, तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो, सबसे पहले यहाँ पे एक फंक्शन है एफ एन। ठीक है, मैंने मेन वगैरह नहीं बनाया है, तो समझ है ना कि मेन के अंदर ही सब कुछ हो रहा होगा। ठीक है, मेन इज दिस इज अ सूडो कोड, यू कैन से दैट। ओके, सो एफ एन के अंदर कुछ कुछ कोड लिखा है, इफ लिखा हुआ है। उसके बाद अगर एन की वैल्यू, देखो फंक्शन मेरा क्या है, एफ। फंक्शन का नेम क्या है, एफ। जो इनपुट ले रहा है एन, और अगर एन लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमें रिटर्न कर देना है 0। एल्स यहाँ पे हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न 3 प्लस एन और एफ ऑफ एन माइनस 1। तो यहाँ पे एफ एन माइनस 1 को कॉल कर रहा है, खुद से कॉल कर रहा है, ये खुद कॉल कर रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, यहाँ पे क्या हमारा रिकर्सन है। राइट, वी कैन से दैट कि फंक्शन यहाँ पे खुद एफ एन खुद एफ को कॉल कर रहा है, एफ खुद को कॉल कर रहा है, तो यहाँ पे क्या है, रिकर्सन है। सो हमें आउटपुट बताना है इफ एफ ऑफ 6 इज कॉल्ड। जब हमारा एफ ऑफ 6 इज कॉल्ड, देन व्हाट विल बी द आउटपुट। सो लेट मी टेल वन थिंग। लेट मी टेल वन थिंग कि कैसे काम कैसे करता है। ठीक है, रिकर्सन हाउ वर्क्स। ठीक है, एक्चुअल में तो देखो, हमारा जो भी प्रोग्राम रन होता है, जो भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है, वो होता है मेन मेमोरी में। कहाँ पे होता है, मेन मेमोरी में। सो दिस इज अवर मेन मेमोरी। और मेन मेमोरी में हमारे कुछ पार्ट्स होते हैं। देखो, मेन मेमोरी में पार्ट्स होता है। तो जैसे ये चीज पूरा, ये मेरा पूरा प्रोग्राम होगा, प्रोग्राम एक प्रोसेस के रूप में क्या होगा, कन्वर्ट होगा। सो प्रोग्राम अंडर एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड प्रोसेस। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, तो जब ये प्रोग्राम मेरा रन होता है, उसको हम एक नाम देते हैं प्रोसेस। और प्रोसेस को मेन मेमोरी में कुछ क्या मिलता है, स्पेस मिलता है। जब तुम्हारा एक प्रोग्राम है, देखो सबसे पहले प्रोग्राम तुमने बनाया, उसको सेव करके रखा कहाँ पे, हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क से जब तुम्हारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और वो मेन मेमोरी में जाएगा, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोसेस में। और प्रोसेस को मेन मेमोरी में क्या मिलता है, स्पेस मिलता है। स्पेस मतलब जगह मिलता है, स्टोरेज मिलता है। और हर एक प्रोसेस के कुछ पार्ट होते हैं। पार्ट होता है, कोड पार्ट होता है, एक होता है डेटा पार्ट होता है, मेन पार्ट बता रहा हूं मैं। और एक होता है स्टैक पार्ट, और एक होता है तुम्हारा हीप पार्ट। ठीक है, अभी मोटा मोटा समझने की कोशिश करते हैं कि प्रोसेस, जो हमारा प्रोसेस होता है वो क्या होता है। ठीक है, जब प्रोग्राम रन होता है, सो कोड में तुम्हारा कोड होगा, डेटा में तुम्हारे वेरिएबल्स वगैरह होंगे। ठीक है, कोड जो भी लिखा हुआ है तुमने, जैसे इफ वगैरह लिखा हुआ है। और स्टैक में क्या होगा, स्टैक क्या है अभी तुम्हें समझ में आएगा, और हीप क्या है वो भी समझ में आएगा। हीप होता है तुम्हारा डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए, जैसे तुम मेलॉक वगैरह कॉल करोगे, कैलॉक वगैरह, तो उसके लिए होता है। ठीक है, वो स्टैक क्या है, स्टैक तुम्हारा जो होता है वो होता है रिकर्सन के लिए। किसके लिए होता है, रिकर्सन के लिए। अभी तुम्हें समझ में आएगा कि रिकर्सन के लिए स्टैक कैसे यूजफुल होता है। तो कोड तुम्हें समझ में आ गया, जो भी तुम्हारा कोड है प्रोग्राम का, वो यहाँ पे स्टोर होगा। डेटा में तुम्हारे वेरिएबल्स वगैरह स्टार्ट होंगे, स्टोर होंगे। यहाँ पे एक्चुअल कोड जो तुम्हारा है, जैसे इफ वगैरह हो गया। ठीक है, जो भी लॉजिक है वो स्टोर होगा। और स्टैक में तुम्हारा जो होगा रिकर्सन के लिए मेमोरी एलोकेट होगी। कैसे होगी मैं देखता हूँ, अभी तुम्हें समझाता हूँ। चलो, तो स्टार्टिंग में तुम्हारे मेन फंक्शन में, जब तुम्हें देखो तुम्हारे पास क्या है, एक मेन फंक्शन है। ठीक है, तो ये तुम्हारा स्टैक यूनिट है पूरा, मान लो ये तुम्हारा क्या है, स्टैक यूनिट है। तो जब तुमने मेन फंक्शन को कॉल किया, मेन को, तो मान लो तुम्हारा यहाँ पे मेन फंक्शन कॉल हुआ, तो मेन फंक्शन में मेन को कॉल किया, मेन ने तुम्हारा एफ ऑफ 6 को कॉल किया होगा। भाई एफ ऑफ 6 तो डायरेक्ट कॉल नहीं हो जाएगा, मेन के थ्रू ही होगा, क्योंकि पहला फंक्शन हमारा क्या होता है, मेन होता है। तो एफ ऑफ 6 को क्या होगी, मेमोरी एलोकेट होगी स्टैक में। दिस इज अवर स्टैक, दिस इज व्हाट अवर स्टैक। ठीक है, तो एफ एफ 6, अभी देखो, अब जब एफ एफ 6 को तुम एलोकेट करोगे, जब तुम एग्जीक्यूट करोगे, तो यहाँ पे कंडीशन चेक होगी, इफ एन लेस देन इक्वल टू एन है क्या, नहीं, तो रिटर्न नहीं करना है। तो यहाँ पर रिटर्न क्या होगा, रिटर्न होगा 3 प्लस व्हाट इज एन, एन इज 6 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1, मतलब एफ ऑफ व्हाट, एफ ऑफ 5। अब देखो, तुम एफ ऑफ 5 को फिर से कॉल करोगे, एफ ऑफ 5 को फिर से कॉल करोगे, और तुम्हें वैल्यू बाद में रिटर्न भी करनी है, तो इस स्टैक यूनिट में ये डेटा अभी तक क्या रहेगा, पुश रहेगा। अभी तक ये डेटा तुम्हारा यहाँ पे रहा आएगा।
अभी तक ये डेटा यहाँ पे तुम्हारा रहा आएगा, जब ये चीज इसको रिटर्न करेगा, जब तुम्हारी स्टैक यूनिट क्या होगी, हट जाएगी। अभी अगर समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, जब तुम और आगे देखोगे चीजें तो समझ में आएगा। जब तुम f5 को कॉल करोगे, f5 अगेन चीज चेक करेगा n लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, f5 को अगेन स्टैक यूनिट क्या होगी, मिल जाएगी, और ये क्या रिटर्न करेगा, 3 प्लस 5 प्लस f4। सेम चीज f4 को भी ऐसे कॉल होगा, f3 भी कॉल होगा, f2 भी कॉल होगा, लास्ट में f1 कॉल होगा, और ये चीजें हम क्या कर देंगे, रिटर्न करते जाएंगे, और ये तुम्हारी जो यूनिट हो जाएंगी, ये तुम्हारी क्या है, स्टैक यूनिट्स है जो तुम्हारी यूज हो रही है। तो ये हो गई कि हाउ एक्चुअल प्रोग्राम वर्क्स। अब तुम्हें एग्जाम में कैसे करना है, ये सारी चीजें नहीं बनानी है, एग्जाम में कैसे करना है वो देखते हैं, ठीक है। सो आई थिंक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा ये कैसे वर्क करता है। अगर नहीं भी समझ में आया तो आप एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है, बढ़िया मेथड समझा देता हूँ मैं, तो आप समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। नाउ सो मेरा प्रोग्राम क्या है, एफ ऑफ एन है हमारा, और हम यहाँ पे बोल रहे हैं कि इफ एन लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमें क्या कर देना है, रिटर्न कर देना है 0, एल्स हमें क्या रिटर्न करना है, रिटर्न करना है 3 प्लस एन प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1 रिटर्न करना है, राइट। आई थिंक दिस इज अवर प्रोग्राम 3 प्लस एफ ऑफ एन माइनस 1। ओके, अब देखो एग्जाम में कैसे सॉल्व करना है। अगर तुमने ये इस वीडियो को देख लिया तो एग्जाम में तुम्हें दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। तुम्हें कॉल करना है एफ ऑफ 6, तो एग्जाम में क्या करो, सीधा क्या करो, एफ ऑफ 6 को कॉल करो। तो एफ ऑफ 6 को तुमने क्या किया, कॉल किया, ठीक है, एफ ऑफ 6 को कॉल कर दिया हमने, राइट। अब तुम यहाँ पे जाओ, ये तो जब तुमने कॉल किया तो कहाँ पे जाएगा, तुम्हारा कॉल यहाँ पे जाएगा। तो जब एफ ऑफ 6 पे गए तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 6, एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी होगी, 6। तो 6 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, कंडीशन फॉल्स हुई, मतलब इफ नहीं चलेगा, एल्स चलेगा। जब एल्स चला तो एल्स क्या बोल रहा है, एफ ऑफ 6 क्या रिटर्न करेगा, एफ ऑफ 6 रिटर्न करेगा व्हाट, एफ ऑफ 6 करेगा रिटर्न 3 प्लस एन प्लस एफ ऑफ 5। बट एफ ऑफ 5 तो हमें पता ही नहीं है, तो ये जो हमारा है कोड ऐसे हमें लिखना है कि एफ ऑफ 6 हमें क्या रिटर्न करके देगा, 3 प्लस एन प्लस एफ ऑफ 5। बट अब हमारे पास 3 की वैल्यू है, एन की वैल्यू है, व्हाट इज एन, एन इज 6, एन की वैल्यू क्या है 6, तो वी कैन पुट द वैल्यू ऑफ एन इज 6। नाउ एफ ऑफ 5 की वैल्यू है क्या तुम्हारे पास, नहीं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एफ ऑफ 6 की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू फाइंड आउट एफ ऑफ 5। फर्स्ट वी हैव टू कैलकुलेट एफ ऑफ 5 बिकॉज 3 is there, 6 is there, but we don't have f of 5. So recursion के थ्रू हमें f of 5 कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही मैंने f of 5 लिखा, इसका मतलब क्या है, हमें f फंक्शन f पे फिर से जाना पड़ेगा, फिर से जाएंगे, फिर से कंडीशन चेक करेंगे, n की वैल्यू इस बार कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्या 5 लेस देन इक्वल टू 1 है, नहीं, else वाला चलेगा। अगेन विल एग्जीक्यूट 3 प्लस n, व्हाट इज n, 5 प्लस f, what is n minus 1, that is 4, 5 minus 1, that is 4. Again you have 3, you have 5, but you don't have f of 4. Again you have to calculate f of 4. You will again go in function f. What is this, this is 3, this is what 4 plus f of 3। ये वाली कंडीशन जब तक नहीं चलेगी मेरी, जब तक n की वैल्यू क्या नहीं जाती, 1 या 0 नहीं हो जाती। चलो अगेन विल गो देयर, विल सी दैट 3 प्लस f of 2, अगेन 3 प्लस 2 प्लस एफ ऑफ 1। जैसे ही तुम्हारा एफ ऑफ 1 कॉल होगा, जैसे तुम्हारा एफ ऑफ 1 कॉल होगा, जैसे तुम्हारा एफ ऑफ 1 कॉल होगा, देखो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, 1, तो 1 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, 1 लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे 1 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, जैसे कंडीशन ट्रू हुई, रिटर्न क्या हो जाएगा, 0। देन दिस विल रिटर्न व्हाट, दिस विल रिटर्न व्हाट, 0, दिस विल, एफ ऑफ 1 विल रिटर्न 0, सो द वैल्यू ऑफ दिस विल बी 0। और तुम्हें पता है, यू नो दैट कि एफ ऑफ 2 जो रिटर्न कर रहा था, एफ ऑफ 2, जब तुमने एफ ऑफ 2 रिटर्न कर रहा था, क्या कर रहा था, 3 प्लस 2 प्लस एफ ऑफ 1, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी कैलकुलेट की है हमने, 0। एफ ऑफ 2 की रिटर्न करेगा ये पूरा वैल्यू, और ये पूरा वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2 प्लस 0, दैट इज 5। सो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 5। सो वी कैन राइट हियर 5। नाउ व्हाट इज एफ ऑफ 3 रिटर्निंग, दैट इज 3 प्लस एफ ऑफ 2, और एफ ऑफ 2 हमें क्या दे चुका है, 5, तो हमारी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 प्लस 3 6, 6 और 5 कितनी हो जाएगी, 11। एफ ऑफ 3 ने कितना रिटर्न किया, 11। Okay, now what is f of 4 returning, 3 plus 4 plus f of 3, what f of 3 is giving 11, then 4 3 7, 3 plus 4 7, 7 और 11 कितना हो जाएगा, 18, 18 हो गया, right। f of 4 is returning 18। what f of 5 is returning, that is 3 plus 5 plus f of 4, then f of 4 is returning 18। what will be the value of this whole function, that is 3 plus 5, 8, 8 and 18, that is 26। f of 5 is returning 26। what is f of 6 returning, that is 3 plus 6 plus 26, that is what, I think 32 plus 3, that is 35। so f of 6 is returning 35, that we have to find, okay। so f of 6 will return, x of 6 will return 35। I hope you have understood the working, whole working। तो हमको ऐसे एग्जाम में करना है, अगर ऐसे करोगे जैसे मैंने बताया है, ये एक्चुअल में होता है, ये एक्चुअली क्या है, ये एक्चुअल में कैसे वर्क होता है, और एग्जाम में हमें कैसे सॉल्व करना है, आई थिंक यू गॉट इट। सो
output if ff6 is called, that is what, 35. So answer for that particular program is 35. If you got different answer, you have doubt, you can comment it. Okay, I think you got it, I think. Okay, so for more clarity let me take another example. अभी तो हमने एक फंक्शन देखा था, हमारा f of n जो था, हमारा जो f of n था वो f of n minus 1 को कॉल कर रहा था. अब देखते हैं अगर 2 बार फंक्शन कॉल होता है तो कैसे होता है. सो एक्चुअल में कैसे वर्क करता है आपको पता चल गया, राइट. नाउ ये वाला समझने की कोशिश करते हैं, ये वाला एक्चुअल में वर्क कैसे होगा. देखो एक्चुअल से हमें कोई मतलब नहीं है कैसे वर्क होगा, हम एग्जाम में कैसे सॉल्व करेंगे वो डायरेक्ट देखने की कोशिश की जाएगी यहाँ पे. सो टू इज सेइंग दैट कि एफ ऑफ एन इज देयर, और एक कंडीशन हमारे पास कि एन लेस देन इक्वल टू 1 है, तो हमें रिटर्न हो जाना है. ओके ओके, यहाँ पे हमें कुछ रिटर्न नहीं करना, जस्ट रिटर्न हो जाना है, हमें कुछ वैल्यू रिटर्न नहीं करनी है. एल्स की कंडीशन में एफ ऑफ एन माइनस 1 कॉल करना है, फिर हमें प्रिंट एन कॉल करना है, फिर हमें एफ ऑफ एन माइनस 1 कॉल करना है. What will be output if f of 4 is called? Okay, that is very important question and you should understand it. If you will get it, then पूरा रिकर्सन आपके हाथ में होगा. ये वाला समझ गए तो चलो. सो एक चीज समझने की कोशिश करते हैं. देखो जैसे तुम्हारा एफ ऑफ 4 कॉल होगा, ठीक है, हमें क्या करना है, एफ ऑफ 4 कॉल होगा. सो जैसे तुम्हारा एफ ऑफ 4 कॉल हुआ तो यहाँ पे गए, एन की वैल्यू क्या हुई, 4 हुई, 4 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, रिटर्न हो गए. एल्स वाली कंडीशन रिटर्न नहीं होंगे क्योंकि कंडीशन फेल हो जाएगी. जब एल्स वाली कंडीशन चलेगी तो तुम्हारा क्या होगा, एफ ऑफ 3 क्या होगा, कॉल हो जाएगा. और जैसे तुम FF3 कॉल करोगे ना तो FF4 के हिसाब से ये वाला भी चलना चाहिए, ये वाला लाइन भी चलना चाहिए, बट ये दोनों लाइन नहीं चलेंगे. कब तक, जब तक तुम्हारा FF3 कंप्लीट नहीं हो जाएगा. समझ में आया क्या, समझ में आया क्या, समझने की कोशिश करते हैं. फिर से क्या किया हमने FF4 को कॉल किया, 4 लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन फॉल्स हुई, इफ गलत हुआ, ये वाले कंडीशन में जाएंगे. FF4 ने FF3 को कॉल कर दिया. जैसे FF3 को कॉल कर दिया, FF4 चाहता था कि ये दोनों लाइन भी रन हो, बट अभी हमें पहले FF3 को क्या करना पड़ेगा, कंप्लीट करना पड़ेगा. तो FF4 के पेंडिंग क्या क्या है, FF4 के पेंडिंग क्या क्या है, रुको अभी बताता हूँ. तो जैसे कैसे करना हमें, FF4 को हमने जब कॉल किया, FF4 को हमने कॉल किया तो FF4 ने बोला कि मैं FF3 को कॉल कर देता हूँ. और जैसे ही तुम FF3 को कॉल करोगे, अगेन दिस कंडीशन विल चेक्ड कि n लेस देन इक्वल टू 3, 3 लेस देन इक्वल टू 1 है, गलत. देन FF3 विल कॉल FF2, और FF3 भी इन्हें रन करना चाहता था, बट FF3 ने FF2 को कॉल कर दिया. सो बहुत सारा कंफ्यूजन हो सकता है आपके साथ, लेकिन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सॉल्व कैसे करना है मैं बताता हूँ आपको, ठीक है. चलो तो हम कहाँ पे जाएंगे, सबसे पहले FF4 को कॉल करेंगे. FF4 को कॉल किया हमने, ठीक है, सिंपल समझने की, बहुत ही सिंपल है. चलो हमारी n की वैल्यू कितनी है, 4, 4 लेस देन इक्वल टू n, कंडीशन 1, कंडीशन फॉल्स हुई. एल्स वाले पे जाएंगे और FF4 क्या क्या कर रहा है वो देख लो. FF4 कर रहा है जो चीज FF4 करेगा, जो चीज वो लिख दो. FF4 पहले क्या कर रहा है, FF3 को कॉल कर रहा है, राइट. ओके, नाउ फिर क्या कर रहा है, फिर कर रहा है तुम्हारा प्रिंट कर रहा है n मतलब 4 को क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है. सो मैं P of 4 लिख रहा हूँ, प्रिंट 4 को ना, राइट. आई थिंक यू गॉट इट. ओके, सो रुको एक मिनट, इसको कैसे करना है मैं बताता हूँ. करना ऐसे ही है, मैं थोड़ा सा चौड़ा लिख रहा हूँ इसको. तो इसने FF3 को कॉल कर दिया और यहाँ पे बोल रहा है कि मैं प्रिंट भी करूंगा किसको, 4 को, और अगेन इट विल कॉल FF3. तो FF4 3 चीजें कर रहा है एक्चुअल में. FF4 ये चीज कर रहा है, ये चीज कर रहा है, ये चीज कर रहा है. आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट, राइट. चलो अब समझने की कोशिश करते हैं. ये सारा चीज हो गया हमारा, ठीक है. चलो अब तुम्हारा जब FF3 कॉल हुआ, FF3 कॉल होगा तो 3 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, कंडीशन फॉल्स हुई. अगेन FF3 विल कॉल व्हाट, इट विल कॉल FF2 एंड इट विल प्रिंट 2 एंड इट विल कॉल FF2. नाउ दिस इज नथिंग बट प्रिंट ऑपरेशन, वी हैव टू नॉट डू एनीथिंग क्योंकि हमारे पास FF3 और FF3 दो रिकर्सन थे. अगेन दिस विल कॉल FF3 एंड दिस विल प्रिंट 2 एंड दिस विल कॉल FF2. सिंपल मैथमेटिकल, अब जा रहे हैं हम पूरा मैथमेटिक्स पे जा रहे हैं, ठीक है. चलो FF2 पे गए, FF2 विल कॉल व्हाट, F1, क्योंकि यहाँ पे 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं है, कंडीशन फॉल्स 1, एंड विल प्रिंट 1 एंड दिस विल कॉल व्हाट, F1 अगेन. I hope you got it, right. Again this F2 will call what, F1 and this will print 1 and this will call F1. Again this F2 will call F1 and this will print 1, this will call F1. Again this print of 2, F1, print 1 and F1. I think आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे काम हो रहा होगा, ठीक है. नाउ अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये है कि अब n की वैल्यू 1 हो चुकी है, हर लेवल पे देखो, हर जगह n की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ठीक है. 1 लेस देन इक्वल टू 1, यस, कंडीशन ट्रू हो गई. हमें क्या हो जाना, रिटर्न हो जाना. सिंपल, हमें क्या हो जाना, रिटर्न हो जाना है. ओके, तो ये वाला कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं करेगा, आगे कुछ भी नहीं चलाएगा.
ओके, यहाँ पे भी कुछ नहीं चलेगा, यहाँ पे भी कुछ नहीं चलेगा, क्योंकि वन वैल्यू हो चुकी है, वन वैल्यू हो चुकी है, वन वैल्यू हो चुकी है, वन वैल्यू हो चुकी है। नाउ अब कैसे आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट अब हमने अभी प्रिंट किया ही नहीं है। नाउ एक्चुअल में क्या हुआ होगा, समझो बात को। पहले जब तुमने FF4 को कॉल किया होगा ना, तो FF4 ने FF3 को कॉल किया होगा, और FF3 ने FF2 को कॉल किया होगा, FF2 ने FF1 को कॉल किया होगा। और जब तुम्हारी वैल्यू FF2 जब कॉल हुआ, अगर तुम FF2 कॉल करते हो, तो FF1 कुछ नहीं प्रिंट किया, FF2 का जब ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, समझो मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि FF4 ये करना चाहता है, ये करना चाहता है, ये करना चाहता है। जब FF2 ने ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट कर लिया होगा, नाउ ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट हुआ, ये कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि n लेस देन इक्वल टू 1 है, तो 1 कुछ नहीं होगा, ये वाला पार्ट चलेगा, ये वाला पार्ट क्या है 1, और ये हमें क्या करना है, प्रिंट करना है। सो विल प्रिंट 1 हियर, विल प्रिंट 1 हियर। तो हाँ, एक्चुअल में क्या हुआ होगा, पहले देखो फंक्शन कॉल कैसे हुआ होगा वो समझो। FF4 को FF3 ने कॉल किया, FF3 को FF2 ने कॉल किया, FF2 को FF1 ने कॉल किया। जब तुम्हारा FF1 यहाँ पे गया, 1 लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न हो गया, फिर FF2 का जो पार्ट बचा हुआ था, दो पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट कॉल हुआ। जब ये वाला पार्ट कॉल हुआ, मतलब क्या करना है, प्रिंट 1 करना है, हमने प्रिंट कर दिया, सिंपल। ये वाला पार्ट फिर कॉल होगा FF1, और FF1 क्या बोलता है कि भाई मैं तो कुछ प्रिंट ही नहीं करूंगा, रिटर्न हो जाऊंगा, सिंपल। तो इससे भी हम क्या हो जाएंगे, रिटर्न हो जाएंगे। तो यहाँ पे जाने के बाद ये तुम्हारा रिटर्न यहाँ पे होगा, फिर रिटर्न होने के बाद ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, यहाँ जाने के बाद यहाँ जाएगा, फिर ये वाला पार्ट यहाँ आएगा, ये वाला पार्ट यहाँ आएगा। नाउ दिस वन हैज बीन एग्जीक्यूटेड, दिस वन हैज बीन एग्जीक्यूटेड। नाउ हम FF3 पे आए थे। FF3 ने क्या किया था, जब तुम FF3 को कॉल करते हो तो इसने FF2 को कॉल किया था, FF2 को कॉल कर दिया, और FF2 हमारा अब हो चुका है कंप्लीट। तो FF3 के पास बहुत सारी चीजें पेंडिंग है। क्या पेंडिंग है, ये वाली चीज और ये वाली चीज क्या है, पेंडिंग है, दो चीजें पेंडिंग है। नाउ इट विल प्रिंट 2, दिस विल प्रिंट 2। आई होप यू आर गेटिंग। नाउ इट विल कॉल अगेन FF2 को कॉल किया, FF2 सेम चीज करेगा, FF1 को कॉल करेगा, प्रिंट 1 करेगा। ये तो कुछ रिटर्न कर नहीं रहे हैं, तो हमें क्या करना है, प्रिंट वाली चीजें उठा लेनी है, उठा लिया हमने। FF2 कंप्लीट हो गया, इससे भी हम क्या हो गए, रिटर्न हो गए। नाउ FF4 को जब हमने कॉल किया था, FF3 को कॉल किया था, लेकिन दो चीजें पेंडिंग थी, वो क्या थी, प्रिंट 4 था और FF3 था। हमने प्रिंट 4 कर लिया। नाउ इसके बाद FF3 कॉल किया, FF3 यहाँ देखो अब क्या होगा, जब यहाँ पे तुम रिटर्न चले गए, इसको यहाँ पे कॉल करेगा, फिर ये ऐसे कॉल करेगा, फिर ऐसे कॉल करेगा। तो यहाँ पे देखो जितने भी तुम्हारे पास प्रिंट लिखे हुए हैं, प्रिंट कर लो, प्रिंट क्या कर लो, 1 कर लो, फिर यहाँ पे क्या कर लो, प्रिंट 2 कर लो, यहाँ पे प्रिंट 2 के बाद यहाँ पे क्या कर लो, 1 कर लो। सो दिस इज योर आंसर। ओके, आई थिंक यू गॉट इट। आई थिंक यहाँ पे हमारा सॉरी यहाँ पे हमारा 2 होना चाहिए था, हमने कुछ मिस्टेक कर दिया। यहाँ पे जैसे 4 है ना, यहाँ पे हमारा 3 होना चाहिए था, हमें n प्रिंट करना था, यहाँ पे हमारा 3 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 3 होना चाहिए था, यहाँ पे हमारा 2 होना चाहिए था, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था, और यहाँ पे भी 2 होना चाहिए था। ओके, सो आउटपुट विल बी डिफरेंट, बट हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, जो मेथड बताया वो सही है। 2 3 2 2 3 2 4 2 3 2, दिस विल बी आंसर। ओके, अब तुम्हें लग रहा होगा, बहुत सारा तुम्हें डाउट गया होगा कि सर हमें तो कंफ्यूजन हो गया, कैसे करना है। देखो सिंपल चीज मैं तुम्हें बताता हूँ, क्या करो। अब इसको मैं बहुत ही इजी मेथड बताता हूँ कि आंसर तुम्हारा आउटपुट कैसे लाना। तुमने FF4 को कॉल किया, FF4 ने तुम्हारा FF3 को कॉल कर दिया, FF3 ने तुम्हारा यहाँ पे क्या हो गया, प्रिंट क्या हो गया, 3 हो गया, यहाँ पे FF3 कॉल हो गया। अगेन FF3 ने तुम्हारा FF2 को कॉल कर दिया, यहाँ पे तुम्हारा क्या हो गया, प्रिंट सॉरी यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे प्रिंट 3 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा FF2 कॉल हो गया। अगेन यहाँ पे तुम्हारा FF2 हो गया, यहाँ पे प्रिंट 3 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा FF2 कॉल हो गया। अगेन यहाँ पे तुम्हारा FF1 कॉल हो गया, यहाँ पे तुम्हारा प्रिंट 2 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा FF1 कॉल हो गया। यहाँ पे अगेन यहाँ पे FF1 कॉल हो गया, यहाँ पे तुम्हारा प्रिंट 2 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा FF1 हो गया। अगेन यहाँ पे तुम्हारा FF1 कॉल हो गया, यहाँ पे तुम्हारा प्रिंट 1 हो गया, और यहाँ पे तुम्हारा FF1 कॉल हो गया। अगेन यहाँ पे FF1 कॉल हो गया, यहाँ पे प्रिंट 1 हो गया, सॉरी 2 हो गया, 2 होगा, यहाँ पे 2 होगा, और यहाँ पे तुम्हारा FF1 कॉल हो गया। ओके, नाउ इसको रन कैसे करना, देखो समझो, कुछ नहीं, जहां जहां पे तुम्हारा प्रिंट है, जहां पे तुम्हारा प्रिंट है, वहां पे डॉट रख लो, वहां पे क्या रख लो, डॉट रख लो। तो डॉट रखते चलते हैं, चलो प्रिंट कहाँ पे, सबसे पहले प्रिंट है यहाँ पे तुम्हारा, सबसे पहले ये तुम्हारा डॉट है, डॉट रख लिया तुमने, यहाँ पे डॉट रख लिया, आगे यहाँ पे डॉट रख लिया, 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 सारे प्रिंट हो गए कवर। ओके, ट्री अगर तुम पढ़े हो तो उसको बोलते हैं प्री ऑर्डर। यहाँ से चलना स्टार्ट करो, यहाँ से स्टार्ट करो, यहाँ से चलना स्टार्ट किया हमने, यहाँ से चलना, यहाँ से पहला हमें क्या मिला, P(1) मिला, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, P(2) मिला, यहाँ पे क्या हो गया हमारा 2। ओके, फिर हमने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, ऐसे तुम्हें हर एक ब्रांच पे ट्रेवल करना है, ऐसे घूमना है। यहाँ पे तुम्हारा क्या मिला, 3 मिला। ओके, फिर हम ऐसे चलते गए, 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 यहाँ पे तुम्हारा क्या मिला, 2 मिला। ओके, फिर हम ऐसे चलते गए, ऐसे चलते गए, ऐसे चलते गए, हर एक तुम्हारे पाथ में जाना है, यहाँ पे क्या मिला, तुम्हारा 4 मिला। ओके, यहाँ पे हम ऐसे चलते गए, चलते गए, चलते गए, चलते गए। ओके, यहाँ पे तुम्हारा आगे क्या मिला, 2 मिला। ऐसे चलते गए, चलते गए, चलते गए, यहाँ पे तो आगे तुम्हारा क्या मिला, 3 मिला।
ऐसे चलते गए, अगेन यहाँ पे तुम्हारा क्या मिला, टू मिला। ओके, दिस विल बी द आंसर। दिस इज द प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, यू कैन से प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो जो तुम्हारा ट्री बना है ना, उसका प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल तुम्हारा क्या होगा, आंसर होगा। आई थिंक यू गॉट इट। ओके, सो प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल तुम्हें पता होना चाहिए कि क्या होता है। सपोज दैट अगर तुम्हारा एक ट्री है, 10 है, 20 है, 30 है, 40 है, एंड यहाँ पे 60 है मान लो, यहाँ पे तुम्हारा 70 है। तो इसका प्री ऑर्डर कैसे निकालते हैं, देखो यहाँ पे डॉट रख लो, 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 ठीक है। तो प्री ऑर्डर क्या होता है, ऐसे, ये तुम्हारा क्या है, प्री ऑर्डर। जो डॉट पहले आ रहा है, तो पहले कौन आ रहा है, 10 आ रहा है, फिर 20 आ रहा है, फिर 40 आ रहा है, फिर 70 आ रहा है, फिर 30 आ रहा है, फिर 60 आ रहा है। दिस इज योर प्री ऑर्डर। ओके, सिंपल। आई थिंक यू गॉट इट, राइट। नाउ लेट्स सी अनदर एग्जांपल। तो दिस, इस तरह से तुम्हारा रिकर्सन क्या होता है, काम करता है। चलो यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। हमारा प्रोग्राम दिया हुआ है, तीसरा एग्जांपल जो हमारा है, तीसरा एग्जांपल है, हमें FF4 कॉल करना है, FF4 का आउटपुट बताना है, ठीक है। आउटपुट इफ FF4 इज कॉल्ड एंड दिस इज द एक्चुअल कोड दैट दे हैव प्रोवाइडेड। ओके ओके, सो चलो देखते हैं। हम FF4 को कॉल करेंगे तो क्या होगा। मैं डिफरेंट डिफरेंट वैराइटीज क्वेश्चन लेके आया हूँ। FF4, ठीक है, FF4 को कॉल किया तो देन 4 लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न। अगर सही है तो रिटर्न हो जाओ, लेकिन 4 लेस देन इक्वल टू 1 है ही नहीं। चलो, तो पहले क्या होगा, यहाँ पे समझने की कोशिश करो। इस बार क्या होगा, यहाँ पे पहले प्रिंट हो जाएगा तुम्हारा n-2, दैट इज 2। सो व्हाट विल हैपन, फर्स्ट प्रिंट 2 होगा, सिंपल। सो सिंपली राइट प्रिंट 2। सो यू कैन सिंपली राइट प्रिंट 2। सो वी हैव written print 2। नाउ दिस विल एग्जीक्यूट f(3). अगेन प्रिंट 2 के बाद ये हो गया f(3). then again we have to do what, we have to print n. what is n, n is 4. again f on n-2, f n-2 means what, f of यहाँ पे 2 कॉल होगा। यहाँ पे again this one happen, this one happen, this one n-2, that is print 2। I hope you got it, I hope you got it what I have did। हमारा FF4 क्या क्या काम कर रहा है आप समझने की कोशिश करें। FF4 पहले n-2 प्रिंट कर रहा है, n-2 मतलब P2 हो गया, 4 थी n की वैल्यू, 4 थी, 2 हो गया। f of n-1 f3 कॉल हो गया, प्रिंट n मतलब प्रिंट 4 हो गया, ff2 को कॉल किया, ff2 क्योंकि n-2 को कॉल करना है, अगेन प्रिंट 2 को कॉल किया। नाउ दिस इज सिनेरियो टिल नाउ। ओके, देन हमारे पास ये प्रिंट है, ये प्रिंट है, ये प्रिंट है, तो प्रिंट से हमें कोई करना नहीं है कुछ, हमें डायरेक्ट आंसर प्रिंट कर देना है, ठीक है। नाउ f(3) कॉल होगा, f(3) जब कॉल होगा तो क्या कॉल होगा f(3) में, f(3) में हमें क्या करना पड़ेगा, प्रिंट n-2 करना है। तो प्रिंट क्या करना है, n-2, दैट मीन 1, प्रिंट क्या करना है 1। अगेन इट विल कॉल f(2), इट विल कॉल f(2), ओके। इट विल प्रिंट ऑल्सो n, दैट इज प्रिंट 3। अगेन इट विल कॉल f of n-2, दैट इज f of 1, ओके। एंड इट विल प्रिंट ऑल्सो n-2, दैट इज प्रिंट 1। आई होप यू गॉट इट, आई होप यू गॉट इट। f(3) क्या क्या कर रहा है, ये पांचों चीज करेगा भाई, जब तक कंडीशन तुम्हारी सही चल रही है ये वाली। तो चलो f(2) पे आए, f(2) में 2 लेस देन इक्वल टू 1 नहीं, फॉल्स हो गया, ये वाला अगेन करेगा, ये करेगा प्रिंट n-2, दैट इज प्रिंट करेगा 0, ओके। अगेन इट विल कॉल f of n-1, व्हाट इज दिस, f of n-1, दैट इज f of 1, ओके। अगेन इट विल प्रिंट n, दैट इज प्रिंट 2, ओके। इट विल कॉल f of n-2, दैट इज f of 0, ओके। It will print also n-2, that is f of print of 0. I hope you got it. Whatever is there now mathematically you have to write. तुम्हें समझ में आ गया होगा कि मैं जो बोल रहा हूँ कैसे काम कैसे कर रहा है, ओके। सो हमारा फंक्शन देखो, जो जो फंक्शन है ना उनको मैं उनको ग्रीन कलर कर रहा हूँ। तुम्हारा f(4) था, ठीक है, f(4) ने f(3) को कॉल किया है, f(2) को कॉल किया है, दो जगह कॉल हो रहा फंक्शन। देखो यहाँ पे f(2) को कॉल हुआ है, यहाँ पे f(1) कॉल हुआ है, अभी यहाँ पे f(1) कॉल हुआ है, f(0) कॉल हुआ है। अभी जो मैंने कंप्लीट कर रहा हूं मैं, डाउन ओपन टू मतलब टॉप टू डाउन वो करते हैं। f(1) पे जाएंगे, f(1) 1 लेस देन इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, सिंपल क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, कुछ नहीं करेगा, सिंपल क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। 0 लेस देन इक्वल टू 1, यस कंडीशन ट्रू है, तो ये भी रिटर्न हो जाएगा, सिंपल कुछ नहीं करेगा, ओके। नाउ f(1) अगेन ये भी कुछ नहीं करेगा क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 1 रिटर्न हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, सिंपली क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा, ओके। नाउ वी हैव FF2, नाउ वी हैव FF2, सारी चीजें FF4 ने जो लेफ्ट साइड थी सारी कवर हो गई। FF2, व्हाट FF2 इज डूइंग, दैट इज प्रिंटिंग n-2, दैट इज व्हाट इज दिस, प्रिंट 0, ओके। नाउ प्रिंटिंग f of n-1, दैट इज व्हाट, f of 1, ओके। एंड प्रिंट n, दैट इज print 2, ओके, दैट इज प्रिंट calling f of n-2, दैट इज f of 0, ओके, f of 0। अगेन इट इज प्रिंटिंग n-2, दैट इज प्रिंट ऑफ 0, okay. So that is the scenario that we have seen till now. Now what will be the output, that is the very important question. So output again we have to see the pre-order. So
फॉरगेट अबाउट द फंक्शंस, यू हैव टू फॉरगेट अबाउट द फंक्शंस। सो व्हाटएवर फंक्शंस आर देयर ना, देखो ये एफ ऑफ वन विल बी रिटर्न नथिंग, क्योंकि एन वन लेस देन इक्वल टू वन रिटर्न हो जाएगा, सिंपल, यहाँ से कुछ एग्जीक्यूट नहीं करेगा। एफ ऑफ जीरो सेम एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा। ओके, नाउ एफ ऑफ फोर विल बी रिटर्न, ये भी रिटर्न हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब कुछ नहीं करेगा। एफ ऑफ थ्री कुछ नहीं करेगा, आउटपुट में कुछ नहीं रोल निभाएगा। एफ ऑफ टू कुछ नहीं रोल निभाएगा, एफ ऑफ जीरो नहीं रोल निभाएगा, एफ ऑफ वन नहीं होगा, एफ ऑफ वन नहीं होगा। जो जो मैंने सर्कल कर दिया है फंक्शन, उनका रोल कुछ नहीं है आउटपुट में। जो मेरा प्रिंट ऑपरेशन है उनका रोल है आउटपुट में। अब आउटपुट कैसे होगा वो देखते हैं। सो हमें क्या रखना है, एक यहाँ पे सर्कल रखना है, यहाँ पे सर्कल रखा हमने, 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 यहाँ पे सर्कल रखा, यहाँ पे सर्कल रखा, यहाँ पे सर्कल रखा, यहाँ पे सर्कल रखा, यहाँ पे सर्कल, सबके आगे क्या रख लो, सर्कल रख लो। ओके ओके, चलो तो समझने की कोशिश करते हैं। देखो अब यहां से स्टार्ट करो, जो सर्कल, जो पहले सर्कल कवर हो रहा है उनको प्रिंट करते जाओ। तो आंसर विल बी 2 देन 1 देन 0। ओके, फिर यहाँ पे जाएंगे, हम हर जगह चेक करेंगे, फंक्शन में कोई दिक्कत नहीं है। अगेन यहाँ पे 2 को हमने कवर किया, 2 पे गए, यहाँ पे रिटर्न होते जाएंगे, यहाँ पे ऐसे कवर करेंगे, यहाँ पे 0 पे 0 प्रिंट होगा। अगेन विल गो हेयर, 3 प्रिंट होगा। अगेन विल ट्रेवल लाइक दिस, कोई प्रिंट मिल रहा है क्या, यहाँ पे 1 मिला, 1 प्रिंट करते जाओ। अगेन विल ट्रेवल लाइक दिस, दिस विल बी 4। अगेन रिटर्न करेंगे, यहाँ पे रिटर्न करेंगे, यहाँ पे क्या हो गया तुम्हारा 0। यहाँ पे ऐसे जाएंगे, यहाँ पे क्या हो गया 2। ओके, यहाँ पे कुछ मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है। यहाँ पे तुम्हारा मिल रहा है क्या 0, 0 मिल गया, और यहाँ पे तुम्हारा क्या मिल रहा है 2। सो इवन दो यू कैन सी दैट, इवन दो एक चीज तुम्हें अगर देखने वाली बात है यहाँ पे, एक चीज कि यहाँ पे जो मैंने FF4 लिखा था, FF4 मैंने पहले लिखा था P2, FF4, FF2 और P2, कुछ मैंने मिस किया गया। यहाँ पे P2 प्रिंट किया, FF4, अच्छा ओके, कोई चीज दिक्कत नहीं है। तो FF4 से मैंने क्या लिखा था, P2 लिखा था, FF3 लिखा था, P4 लिखा था, FF2 लिखा था, P2 लिखा था। इवन दो मैंने इसको पहले लिखा था, लेकिन सबसे लास्ट में ये वाला चल रहा है। मतलब क्या है, FF4 पहले इधर वाली सारी चीजें कंप्लीट करके आएगा, देन विल प्रिंट दैट। ओके, तो आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, रिकर्सन काम कैसे करता है। ओके, सो अगर आपको समझ में आ गया हो तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक, डोंट फॉरगेट टू शेयर। अगर ये लेक्चर देख रहे हो पहली बार, तो लेक्चर नंबर 1 से देखो सारे लेक्चर, पूरा A to Z कोर्स यहाँ पे कवर होने वाला है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर जो होगा हमारा पार्ट 3 होगा, रिकर्सन के बारे में और जानेंगे। फिर पार्ट 4 में हम गेट के क्वेश्चन करेंगे। रिकर्सन और पॉइंटर सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं पहले बता चुका हूँ। अगर आपके पास रिकर्सन और पॉइंटर के कॉन्सेप्ट माइंड में है, देन यू विल गेट ऑल द कॉन्सेप्ट्स। ओके, सो आई होप यू गॉट इट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू लाइक।